जब नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने अचानक 8 बजे रात को कह दिया कि आज से 500,000 के नोटबंद, तब महिलाओं का ख्याल नहीं था। आज वो गलत बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मैनिफेस्टो हमारे हाथ में है। हम चैलेंज करते हैं कि मैनिफेस्टो में बता के झूठ क्यों बोल रहे हैं मंच से। हर बार जुमला, हर बार झूठ, हर बार मंच से वो गलत बात कहते हैं ताकि जनता को बरगलाने की कोशिश करें। जात पात की बात, धर्म की बात, महिलाओं के मंगलसूत्र तक आप पहुँच रहे हैं। पुलवामा में शहीदों की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया। लाइनों में लगे जो लोग मर गए, जो किसानों की शहीद हुए किसान, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया। आज बात आप कर रहे हैं कि ये बहुत ओछी और तुच्छ बात है। 70-75 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप तुच्छ और टुच्ची बातें कर रहे हैं कि जी मंगलसूत्र गिरवी रख दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। इनके राज में ऐसा हुआ ना, ये करते आ रहे हैं। ये क्यों चाहेंगे महिलाएं आगे बढ़े। देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे। देश की बेटियों को सरेआम उनको जलील हो रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, पहलवान बच्चियों को घसीटा जा रहा है। तो वो सम्मान तो चाहते ही नहीं है ना। वो इस तरीके की बातें जरूर फैलाना चाहते हैं कि वो वापस आए और फिर महिलाएं गर्त में जाएं। वो चाहते ही नहीं है महिलाओं को सम्मान हो, महिलाएं आगे बढ़े। इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि मंगलसूत्र खतरे में है, तो सबसे बड़ा फेलियर उस प्रधानमंत्री का खुद। जब इनके नेता किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं तो क्या तब उन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं आई। जब सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, गलवान में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, पुलवामा का कांड होता है, तब मंगलसूत्र की याद नहीं आए। ये पूरी तरह से आज तक के इतिहास के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। जमीन पर शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई दे रहा है, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है। हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातों रात जला दिया बलात्कार पीड़िता को, उन्नाव में जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ तकलीफें उठाई उसके परिवार ने, तो ये तमाम तरीके से जैसे ये खत्म करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को। उसके बाद इनके मुंह से मंगलसूत्र का नाम ही कैसे निकलता है, ये तो शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। जो देश के किसान हैं, जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, उनकी पत्नियों की मंगलसूत्र की चिंता करनी चाहिए थी। इस देश में जो हमारे शहीद जवान हैं, जो सरहद पे मर रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चिंता कर लेते। ये केवल और केवल मी एंड माई सेल्फ की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये वही करते रहेंगे और धरातल पे जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल। किसी देश के प्रधानमंत्री को सुना कि विपक्ष के बारे में हर समय बोलना, लेकिन इनके पास महंगाई के मुद्दे पे बोलने के लिए मां नहीं है, न्याय के बारे में बोलने के लिए ना नहीं है, लेकिन इनके पास युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको कहते हैं कि पकौड़े। और जब पकौड़े तलने की बात करी तो तेल का दाम 300 रुपए कर रखा था। तो ये क्या करेंगे। ये मुद्दे से भटका रहे हैं देश को। मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। उनको पता है अब की बार मोदी बिल्कुल पार, तड़ी पार। मुझे बहुत हैरत है, मुझे इतनी ज्यादा हैरत है कि इतने गरिमामय पद पे देश का प्रधानमंत्री अपने वोट के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वर्ग को किसी एक विशेष वर्ग को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं उस वर्ग को हम दे देंगे। उन्होंने अगर कांग्रेस की बात की है, जितने मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के समय में महिलाओं पे लिखे गए, जितने अत्याचार हुए, वो कभी नहीं हुए। मोदी इस दौर के हिटलर नहीं, फिरौन है। मंगलसूत्र बिक जाएंगे, अभी बट जाएंगे ना। और देश को जो बांटा, देश को जो बेचा, उसका जवाब है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसकी चिंता की, उसकी चिंता नहीं की। आपने आके 10 साल में क्या हालत कर दी कि सड़कों पर बलात्कार होता है। और वो बलात्कारी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निर्मा से धुल के साफ हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा ताक पे रख के इस अच्छी वाणी पे उतर आए हैं कि वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। अब की बार 400 पार के जुमले को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। और अब पहले चरण के मतदान के बाद देश के प्रधानमंत्री को अपनी हार इतनी करीब दिखाई दे रही है कि वो बौखला गए हैं। और अब इस बौखलाहट में वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने ऐसा कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश की संपत्तियों को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की नज़र महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। और अब प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर पर उतर आए कि वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर पहुंच गए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि देश की महिलाओं से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वाकई में
उनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी देश की जनता को बांट दिया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं, एक एक करके इनसे बातचीत करूंगा और समझेंगे कि आखिर मोदी जी ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्या नाम हुआ आपका, और ये जो मोदी जी का बयान आपने कल सुना, इसको आप कैसे देख रही हैं? मेरा नाम पुष्पा सिंह है जी। हम सबसे पहले मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जिनको मंगलसूत्र पहनाया वो कितना खतरे में है। पहले सबसे पहले उन्हीं से सवाल पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे, उनके जिनके चले गए अपने दुनिया से हाथ दुनिया छोड़ के चले गए, जब वो बॉर्डर पे बैठे थे अपने हक के लिए, तो उन किसानों की विधवाओं का क्या है? वो जो देश के सीमाओं पे जवान हमारे लड़ते हैं, उनकी विधवा का मंगलसूत्र का क्या रखा? हम जब जीएसटी और नोटबंदी की, उसमें कितनी महिलाएं लाइनों में लग के उनके मंगलसूत्र का कितना ख्याल रखा मोदी जी ने। हम मोदी जी से ही सवाल पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप किनका सम्मान करते हैं? रसोई चलाने वाली महिला, आज वो महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के बेच के अपने घर को चला रही हैं। कहाँ मंगलसूत्र का आपने ध्यान रखा है? लेकिन वो कह रहे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ऐसा लिख दिया है कि आप लोगों के महिलाओं के मंगलसूत्र को जनता में बांट देगी कांग्रेस, और उन लोगों को बांटेगी जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। कांग्रेस ने तो मंगलसूत्र की गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने तो बहुत मान सम्मान दिया है महिलाओं को, बेटियों को। कहाँ पर हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ महिलाओं का सम्मान देने वाली सिर्फ कांग्रेस है। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी। क्या लगता है मोदी जी ऐसा बोल क्यों रहे, चुनावी भाषण में इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने नारा दिया था 400 पार। आज वो परेशान है, हताश है, उनको नहीं, क्योंकि उनको वो परेशान है तो घबराए हुए हैं, घबरा के डर के अनाप समान बयान दे रहे हैं। लेकिन मंगलसूत्र पे अगर वो आ गए तो इसका मतलब मोदी जी चाहते हैं महिलाएं उन्हें वोट दें, तो आप लोग वोट देंगे? 400 पार कराएंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने अपने घर में अपनी महिला, अपनी वाइफ का, अपनी धर्मपत्नी के मंगलसूत्र का क्या किया? हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। बिल्कुल भी वो महिलाओं के हित में नहीं है। हम सभी देश की महिलाओं को कहेंगे कि मोदी जी को कोई भी वोट ना करे। लेकिन मोदी जी तो कल मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे कि भाइयों बहनों अगर मंगलसूत्र मांग रहे हैं तो मंगलसूत्र, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उस पर नहीं जाए। धरातल पे देखिए, धरातल पे लोग, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, सब उनके जुमलेबाजी समझ चुके। परेशान महिलाएं सब अच्छा परेशान है, सब कोई आप जाके ग्राउंड लेवल पे रसोई देखो महिलाओं की, आज रसोई चलाना मुश्किल हो रही है। बेटियां जब वो जंतर मंतर पे बैठी थी, बेटियां जिस दिन संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया था, उस दिन उन बेटियों को घसीट के वहां से फेंका गया था। कहाँ था सम्मान? ये सम्मान करने वाले नहीं, ये बेटियों को बर्बाद करने वाले हैं। कह रहे बेटियां मोदी जी के राज में हवाई जहाज चला रही हैं, उनकी इज्जत मोदी जी करते हैं, कांग्रेस के राज में कोई इज्जत नहीं। कांग्रेस के राज में महिला, आज हम जितने मान सम्मान से जो चुनाव 50% जो निगम में, पंचायत में महिलाएं गई है ना आरक्षण में, वो कांग्रेस की देन है। महिलाओं को हर जगह जो फील्ड में खड़ी हुई है ना, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देने। झूठ बोलने पे उतारू गए मोदी जी? नहीं बोल रहे, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, उन्होंने देश के किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, कामकाजी हर स्तर पे उन्होंने न्याय की योजनाएं बनाई हैं, और वो न्याय होगा। न्याय होगा, महिलाओं ने 100% न्याय होगा। फिर वो चाहे मंगलसूत्र की बात करे, चाहे किसी की भी बात, कुछ भी है, वो जुमलेबाज है, कुछ भी करते रहेंगे, अनाप शनाप कुछ भी बोलते। अनाप शनाप बोल रहे हैं मोदी? बिल्कुल अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरे हाथ में ये न्याय पत्र मैनिफेस्टो की कॉपी है। हम चैलेंज करते हैं आज जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं कि मोदी जी या उनकी टीम में से कोई एक ऐसा शब्द यहाँ से ढूंढ के बता दे जिसमें मंगलसूत्र की बात हो या मंगलसूत्र खतरे की बात हो। तो इस तरीके की जो चीज़ है, मोदी जी को हार अपनी दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो जुमलेबाजी वो करते हैं, जनता उन जुमलों से तंग आ चुकी है। अब की बार वो बदलने के मूड में है, इसलिए हताशा में ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कह रहे कि वो नहीं चाहते कि महिलाओं का मंगलसूत्र गिरवी रखा जाए, महिलाओं के मंगलसूत्र को बांट दिया जाए और ऐसे लोगों को बांटा जाए जिनके बहुत बच्चे होते हैं। ऐसी बात मोदी जी ने कल की है। देखिए, ये फिर से मैं कहूँगी अनाप शनाप बातें हैं। जब नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने अचानक 8 बजे रात को कह दिया कि आज से 500,000 के नोटबंद, तब महिलाओं का ख्याल नहीं था। जिन्होंने पाई
ईएमआई जोड़कर अपने बच्चों की शादियों के लिए, बीमारी के लिए, घर बनाने के लिए रखा था, तब महिलाओं के उस पैसे का ख्याल नहीं आया था। आज वो गलत बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मैनिफेस्टो हमारे हाथ में है। हम चैलेंज करते हैं कि मैनिफेस्टो में बता के झूठ क्यों बोल रहे हैं मंच से। हर बार जुमला, हर बार झूठ, हर बार मंच से वो गलत बात कहते हैं ताकि जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। हार की बौखलाहट है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने पर उतारू? बिल्कुल हार की बौखलाहट है। 400 पार की बात वो करते थे, आज उनको दिख रहा है कि हम जा रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रहे, तो किसी तरह से भड़काऊ भाषण देकर, भड़काऊ बात कहकर कि हम डिवाइड एंड रूल वही अपना रहे हैं। लेकिन वो तो अभी से कह रहे हैं ना 400 पार, तो जब 400 पार आ रही है तो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात, हिंदू मुसलमान की बात देश के प्रधानमंत्री को क्या करने की जरूरत? मैं यही तो कह रही हूँ। देखिए, जात पात की बात, धर्म की बात, महिलाओं के मंगलसूत्र तक आप पहुँच रहे हैं। अभी मुझसे पहले बहन ने कहा कि जब पुलवामा में शहीदों की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया? लाइनों में लगे जो लोग मर गए, जो किसानों की शहीद हुए किसान, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया? आज बात आप कर रहे हैं कि ये बहुत ओछी और तुच्छ बात है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद एक महिला जो वो जुड़ जाती है पूरे के पूरे परिवार के साथ, पूरे के पूरे अपने उस समाज के साथ, आप उसकी बात करें कि उसको गिरवी रखेंगे? आज 70-75 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप तुच्छ और टुच्ची बातें कर रहे हैं कि जी मंगलसूत्र गिरवी रख दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। कहाँ, अभी तक कहाँ हुआ? इतने साल तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान ही दिया है। तो मोदी जी कह रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब कांग्रेस आई तो ऐसा हो जाएगा। वो क्योंकि इनके राज में ऐसा हुआ ना, ये करते आ रहे हैं। ये क्यों चाहेंगे महिलाएं आगे बढ़े? देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, देश की बेटियों को सरेआम उनको जलील हो रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, पहलवान बच्चियों को घसीटा जा रहा है, तो वो सम्मान तो चाहते ही नहीं है ना। वो इस तरीके की बातें जरूर फैलाना चाहते हैं कि वो वापस आए और फिर महिलाएं गर्त में जाएं। वो चाहते ही नहीं है महिलाओं को सम्मान हो, महिलाएं आगे बढ़े। महिलाओं का सम्मान नहीं किया मोदी जी ने? कहाँ किया? आप बताइए ना। अभी आपको इतने सारे इंसिडेंट्स हमने बताए हैं, जो बेटियां देश के लिए गर्व कर रही हैं, मेडल ला रही हैं, उन बेटियों तक के लिए अपने मंत्रियों को बचा रहे हैं। महिलाओं की गरिमा तक से जो खेल रहे हैं बलात्कारी, उन मंत्रियों को बचा रही हैं। और सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के मंगलसूत्र की बड़ी परवाह कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उस महिला से मिलने तो क्यों गए? कहाँ गए? बिल्कुल नहीं गए। और मंगलसूत्र, फिर वही बात आती है, हम किसी पे पारिवारिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। इतना ख्याल मंगलसूत्र का था तो पहले अपनी धर्मपत्नी को संभाल के रखना चाहिए था, उसके मंगलसूत्र की कदर करनी चाहिए था जो उसके गले में पहनाई थी। तो आज की देश की महिला, पूरे भारत की महिलाएं इस बात के खिलाफ है। जो आप मंगलसूत्र पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये मंगलसूत्र नहीं, ये हमारा जीवन है। हम जवाब देंगी महिलाएं अब की बार मोदी जी को इस तरह? बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी। मोदी जी को हम अपील करते हैं कि महिलाएं अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए इनको वोट नहीं देंगी। आपको तो ये भी कहना चाहिए कि मोदी जी माफी भी मांगे इस तरह का बयान की, क्या अधिकार बनता है उनका कि महिलाओं के मंगलसूत्र पे बात करें, ऐसी बात करें? ये मंगलसूत्र कोई ऐसी चीज है क्या कि बांट दिया जाए? सारी महिलाएं मिलकर कह रही हैं कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी। क्यों बहनों, माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान की तो सजा भी मिलनी चाहिए, 400 पार करके दीजिए सजा। हम कह रहे हैं ना, उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, सजा हम देंगे ना। जब वो चार कहाँ जाएंगे? ये महिलाओं का वोट की चोट देगी सजा। महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। इन्होंने हमारी सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा था? बेवा, किसकी देश की बेवा? क्या कांग्रेस की बेवा? कैसे ये इज्जत कर रहे हैं? पहले अपनी पत्नी को तो देखें। आप मणिपुर गए हैं? ये अभी तक नंगी औरतों को करके घुमाया इन्होंने। कहाँ गए? क्योंकि वो क्रिश्चियन है, उनको मंगलसूत्र नहीं पहनती तो उनका आप अपमान करो। ये सिर्फ मंगलसूत्र को पूछ रहे हैं, कौन मंगलसूत्र बांटता है? आप मुझे बताएं। इनके यहाँ होता होगा जो जिसकी जैसी सोच वो मुंह पे आती है। शायद ये मंगलसूत्र अपने घर की औरतों का बेच रहे होंगे। कांग्रेस नहीं ये हरकत करती। कांग्रेस महिलाओं की इज्जत बचाती है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं खुद मंगलसूत्र भी पहनती हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्रॉस के मंगलसूत्र का ख्याल है, देश भर की महिलाओं के मंगलसूत्र का ख्याल है, इसीलिए कहाँ इज्जत करता है वो मंगलसूत्र की? अब कहाँ मोदी जी ने हमारी इज्जत करी है? किस जगह हमारी इज्जत करी है? मैं तो मणिपुर को जानती हूँ जनाब। मेरी क्रिश्चियन औरतों पे जुल्म हुआ, कहाँ पे गए मोदी जी? आज तक नहीं गए मोदी जी। मेरे क्रिश्चियन लोगों पे हमला होते हैं, कहाँ है मोदी जी? मोदी जी को सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है। मोदी जी को सिर्फ जाति कह रहे हैं ना कि अभी ये टेलर है, जी को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या टेलर है? कपड़े उतारेंगे? क्या करेंगे ये औरतों के साथ? और इससे ज्यादा औरतों मोदी जो ये 400 पार का जो ये नारा, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनको अभी 150 भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा देखिए कि वो अपनी बौखलाहट में एक महिला के मंगलसूत्र पे
वो कर रहे हैं। एक महिला की इज्जत क्या होती है, एक मंगलसूत्र से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। परंतु आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा ताक पे रख के इस अच्छी वाणी पे उतार आए हैं कि वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो मोदी जी देश की महिलाओं को मूर्ख समझते हैं क्या? कैसे बोल देंगे कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है मंगलसूत्र बढ़ जाएगा? देखिए सच्चाई ये है, ना तो वो जीवन में पति धर्म निभा पाए, ना ही इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को रख पाए। इस देश के 140 करोड़ लोगों की जो आबादी थी उनके प्रति जितनी जिम्मेदारी थी, आज एक गरीब परिवार की बेटी को एक गरीब माता पिता कैसे सोच सकते हैं? जिस सोने का रेट आज 72,000 को पार कर चुका है, क्या एक गरीब माता पिता ये सोच सकता है कि अपनी बेटी के ये नाक ये कान की दो चीज बनाकर भी अपने घर से अपनी बेटी को विदा करना आज भारत में माता पिता को बहुत मुश्किल हो चुका है। महिलाएं तो सुरक्षित है ना मोदी जी के राज में? महिलाएं देखिए कितनी सुरक्षित है। मणिपुर में आपने देखा, आपने उत्तराखंड का अंकिता भंडारी वाला केस देखा? उत्तराखंड के अंकिता भंडारी वाले केस में उत्तराखंड के नेता लिप्त थे। इन्होंने बलात्कारी को बचाने का काम किया, ब्रजभूषण सिंह को बचाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया। ना तो महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना ही इनके जब इनके नेता किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं तो क्या तब उन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं आई? जो आज चीन लाल आंखें करके हमारी ओर देखता है। जो मोदी जी कहते थे कि जब भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो लाल आंखें करके उनकी ओर देखा जाएगा। जब सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, गलवान में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, पुलवामा का कांड होता है, तब मंगलसूत्र की याद नहीं आई। ये पूरी तरह से आज तक के इतिहास के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है, सबसे झूठे, सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है, सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। झूठ क्यों बोल रहे हैं मोदी जी चुनाव के दौरान इतना बड़ा झूठ? देखिए अब उनकी कलाई खुल चुकी है, अब उनकी कलाई खुल चुकी है। इस 10 सालों में जितने वादे उन्होंने किसानों से करे, जितने वादे महिलाओं से करे, उसकी 10 साल में कलाई खुल चुकी है। काट की हांडी बार नहीं चढ़ती है। तीसरी बार उनकी जब पैरों से नीचे की जमीन खिसक गई है, इसलिए बौखलाहट में अनाप शनाप वो बयान देते हैं। इसके लिए वो धर्म का सहारा लेते हैं, इसके लिए वो राजनीति का सहारा लेते हैं, इसके लिए महज औरतों की सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि मंगलसूत्र खतरे में है, तो सबसे बड़ा फेलियर उस प्रधानमंत्री का खुद का। ये भी खड़ा होता है, मैं आपको देश का प्रधानमंत्री ये कहता हूँ कि मैं अब की बार 400 पार कर रहा हूँ और मेरे 10 साल के शासन में भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, विकास की बात करता हूँ, उसको चुनाव में मंगलसूत्र पे उतर आना पड़े तो हकीकत समझ आए। पूरे देश के मीडिया ने देखा जंतर मंतर पे बैठी हुई हमारी बहनों को किस तरीके से खदेड़ा गया है। वो भी तो हमारे देश की गौरव थी, वो भी तो हमारे लिए मेडल लेके आई थी। क्या इस तरह की घटनाओं को देख करके, घटनाक्रम को देख करके आप कह सकते हैं कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है? आज जब यहाँ से विदेश के प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और यहाँ पर उनकी प्रेस करने तक को पाबंदी लगाई जाती है, तब क्या आप कह सकते हैं कि हमारा विदेश में डंका बज रहा है? कितनी महंगाई थी कांग्रेस के शासन में, कहाँ घर चलता था आप लोगों का? अब देखिए मोदी जी के राज में 300 रुपए का सिलेंडर होता था ना, तो 10 रुपए बढ़ने पर सिर्फ सिलेंडर रख के सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन आज सिलेंडर 1200 पर चुका है। इन्होंने झूठ का सहारा दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, 1200 का सिलेंडर कर दिया है। जबकि सच्चाई ये कि आज भी पेट्रोलियम पदार्थों के, कच्चे पदार्थों के रेट आज भी वही रेट है। लेकिन उन्होंने केवल अपने महज 2 उद्योगपतियों को उनकी जेब भरने के लिए और उनको सारा देश की संपत्ति उनको देने के लिए सब जगह महंगाई चरम सीमा पर है। राज्य में देश की संपत्ति पर सबसे बड़ा अधिकार अडानी अंबानी का केवल इन 2 लोगों की जेबों को भरने के लिए इस पूरे देश को कंगाल कर दिया है। ये भी तो हो सकता है, एक बात बताइए, ये भी हो सकता है मोदी जी को ऐसा लगा हो कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर बात करते हैं महिलाएं भावुक हो जाएंगी। समझ उनको लगता है ना, महिलाओं में समझ नहीं होती है, देश की महिला देखिए भावुक हम तब होते हैं जब भारत माता की बात होती है और भारत माता के अंग पे जो है गालवान वैली में, तिब्बत में कब्जा कर रहा है, लद्दाख में आ रहा है चाइना, वो भी भारत माता के चरित्र के ऊपर ही वो आ रहा है। अगर माँ के ऊपर हमला होता है तो माँ के बेटे जो हैं वो नपुंसक कहलाते हैं। किस तरह के हैं नरेंद्र मोदी कि वो अभी तक चीन बोल नहीं पा रहे हैं। वो बात करते हैं औरतों की, हम औरतों को वाकई उनसे सहानुभूति है कि किस तरह की बात करते हैं। वो दूसरों को शिखंडी कहा करते थे। कितने बड़े वो खुद हैं कि वो इतनी उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उनके मुँह से चाइना निकले। वो बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। उन्होंने तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए लागू करी, वो बताते हैं, उज्ज्वला करी, सुलभ शौचालय करे, टॉयलेट्स लेकर आए। उसके ऊपर वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर वोट उसके ऊपर मांग नहीं रहे हैं मतलब वो सारी चीज़ें धरातल पे फेल हो चुकी हैं, सिर्फ कागज़ पे हुई हैं।
मंगलसूत्र पे वोट मिले? मंगलसूत्र पे वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सिर्फ औरतों के गले में मंगलसूत्र दिखाई दे रहा है, जमीन पर शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई दे रहा है, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में मैं आती हूँ, हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातों रात जला दिया बलात्कार पीड़िता को, उन्नाव में जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ तकलीफें उठाई उसके परिवार ने, तो ये तमाम तरीके से जैसे ये खत्म करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को, उसके बाद इनके मुंह से मंगलसूत्र का नाम ही कैसे निकलता है? ये तो शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। महिला करते, लेकिन मोदी जी नहीं निकलने चाहिए। सम्मान वो बस इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके लिए हर चीज तेज पत्ता है। जैसे कि अपने गुरु अडवाणी का इस्तेमाल करके फेंक दिया, अडवाणी को, अटल बिहारी को इस्तेमाल करके फेंक दिया, वैसे ही महिला अस्मिता को इस्तेमाल करके फेंकना चाहते हैं। लेकिन इस देश की महिलाओं ने नींव रखी है। आप कह रही हैं आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, अमित शाह जी मोदी जी जब यूपी में रैली कर रहे हैं आजकल, कह रहे हैं महिलाएं पहले सर झुका के चलती थी, अब सर ऊपर करके चलती हैं। छुपा के चलती है कि कहीं भाजपा के नेता की नजर ना पड़ जाए, कहीं घर से उठा ना ले जाए, इसलिए अब महिलाएं वहां मुंह छुपा के चल रही हैं, घबरा के चल रही है कि किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पे जो यूपी की भूमि है वो बेगम हजरत महल और झांसी की रानी की भूमि है, वहीं से ये उखाड़ के फेंके जाएंगे। कोई बात नहीं, वो कह रहे 10 साल है, टेलर है जो किया है मोदी ने, पिक्चर बाकी है। हाँ, पिक्चर और बाकी है, अभी तो बची खुची जो इज्जत बाकी है महिलाओं की वो भी उछालनी है। मंगलसूत्र पे नजर पड़ी चुकी है, वो भी गिरवी रखवाने हैं। कोविड काल में महिलाओं ने अपने घर में अपने पतियों का इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए रख दिए थे, और उनसे ये पूछिए कि कोविड काल के बाद से अब तक आपने मेडिकल क्या प्रिपेयर्डनेस है? अगर दोबारा कुछ कोरोना जैसा आता है तो आपकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस क्या है? जीरो है। इस बनवा रहे हैं तमाम बड़े बड़े। हाँ, बनाए ना, दरभंगा के एम्स में मैं अभी इलाज करा के आ रही हूँ, अब उनको भेजेंगे दिमाग का इलाज कराने के लिए। दरभंगा जाना चाहिए उनको इलाज कराने के लिए। अभी एक और साउथ में भी है, हाँ, वहाँ पे भी उनको अपना दिमाग का इलाज करने भेजना चाहिए। एक में मोदी चले जाएं, एक में अमित शाह चले जाएं, दोनों अपने दिमाग का इलाज कराएं। मतलब कागज पे बन रहा है। एक SGPGI है पूरे यूपी में, एक जिसपे बेड इनके विधायकों के बच्चों को नहीं मिलता है, बेचारे स्ट्रेचर पे दम तोड़ चुके हैं। यूपी में बाबा तो न्याय कर रहे हैं। बाबा अन्याय इस तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, और अब की यूपी की जनता उनके घर पे बुलडोजर चलवाने का इरादा कर चुकी है। यूपी से विदाई होगी, यूपी से विदाई होगी, बुरी तरह से विदाई होगी। यूपी से शुरुआत होगी और दिल्ली से ये उखाड़ फेंके जाएंगे। ये सवाल ये पहले चरण में ही इस तरह की बौखलाहट कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पे उतारू, अभी और गिरेंगे। अभी तो जैसे जैसे इनका वोट शेयर गिरेगा, इनकी भाषा का, इनके राजनीति के स्तर का धरातल में जाएगा। आप ये तमाशा देखते जाइए। ये जब गिरे तो अगली बार मंगलसूत्र की जब ये बात करें तो इनसे ये कहो कि पहले ये बताओ कि शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है? इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता वसूली की कैसे? महंगाई पे कुछ बात कर लो, बात करो अग्निवीर पे कि कैसे हमारे युवाओं के भविष्य को तुम गर्त में डाल रहे हो। वो कह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी ने बनाया, मोदी को थैंक यू बोलो। अगर ना बनाया होता तो कैसे पता चलता है किसने मोदी को? बात है, नहीं बनाते तो हमें कैसे? वाकई मोदी जी धन्यवाद। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चलता कि जो हफ्ता वसूली का आप लोग धंधा करते थे राजनीति में आने के टाइम, शुरुआती दौर में 2002 से पहले, वही अब आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू कर रहे हो अपना बिजनेस। तब भी हफ्ता वसूली करते थे, आज भी कर रहे हो। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी करते थे, बोलते थे महिलाएं हमारे शासन में हवाई जहाज चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, सेना में। इनको ज्यादा पता है ना, स्नूप गेट के माहिर है, उन्हें तो ये भी पता है महिला कहाँ जाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, किससे मिलती है, क्योंकि ये तो स्नूप गेट वाले हैं, है ना? तो ये स्नूप गेट वाले हैं। ये प्रियंका जी का एक बयान सुन रहा था, मोदी जी ने, रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि मोदी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो घूमने चली जाती है चुनाव के बाद। उन्होंने कहा अमित शाह से बोलिए थोड़ा जासूसी कम करें। हाँ, क्योंकि वो स्नूप गेट वाले हैं। मुझे तो उस महिला का नाम भी पता है, जिस पुलिस वाले ने इस पूरे मामले को अनर्थ किया, कैसे उसको खत्म कर दिया, ये भी पता है। तो ये इनका पुराना धंधा है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो इनकी पार्टी के एक बहुत दिग्गज नेता है कपिल मिश्रा जी, उनका बयान सुन लीजिए। खड़े होकर उन्होंने विधानसभा में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था कि कैसे कैसे कमरे में जाते थे, कैसे कैसे कमरे से बाहर आते। नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब की बार 400 पार हो रहा है। हाँ, 400 पार हो रहा है। 400 पार गद्दार उनकी पार्टी में जाके 400 पार हो जाएंगे भले ही, लेकिन संसद में बुरी तरह से ये हारने वाले हैं। महिलाओं ने मन बना लिया, महिलाओं ने भी मन बना लिया है, युवाओं ने भी बना लिया है, बूढ़े ने भी बना लिया, सबने। अभी मंगलसूत्र रट ले, कितना भी झूठ बोले। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने कांग्रेस का? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसमें दिखा आपको मंगलसूत्र? मुझे ना मंगलसूत्र दिखा, ना मुसलमान दिखा, ना ईसाई दिखा। वहाँ पे सिर्फ गरीब की बात की। आप कह रहे हैं बच्चे जिनके ज्यादा होते हैं उनको दे दिया जाएगा, गिनती करा लो पता चल जाएगा। ये खुद भी तो 6 भाई बहनों के एक भाई हैं।
इनकी अपनी माता ने 6 बच्चे पैदा किए थे, उनमें से एक ये हैं। तो बच्चे तो इनके यहाँ भी ज्यादा है, गिनती करा लो पता चल जाएगा। ओबीसी बताते हैं ना, कम से कम अपने आप को। नहीं, अब तो गरीब, अब तो जाती नहीं है देश में। हम तो कहते हैं ये फर्जी ओबीसी अपनी ही कौम की गिनती करवा ले, पता चल जाएगा कि कितने बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार अगर आप गिनती क्यों नहीं करा रहे हो, पता चल जाएगा किसकी गिनती ज्यादा है, उसको उसकी हिस्सेदारी दे दो। आप भी मोदी का परिवार है, कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार। मैं तो भाई भारत माता का परिवार हूँ, मैं तो मोदी का परिवार देख लीजिए, वहाँ घुमा लीजिए, वो है। हाँ बोले। ये है मोदी का असली परिवार। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका